समस्त प्रबुद्धजनों को प्रणाम, समस्त वरिष्ठ व्यक्तित्व को प्रणाम, समुपस्थित विराजमान सभी महानुभावों को, भक्तिमती माताओं को, बालकों को, सबको यथायोग्य सादर अभिषेक। आज का ये कार्यक्रम एक विशेष उद्देश्य को लेकर के रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी उत्सव के अवसर पर हिंदू राष्ट्र की एकता, अखंडता, उसकी गरिमा, उसकी अस्मिता, उसकी महानता का जो अस्तित्व हमारे सामने सदा से रहा है, उस एक रस अखंडता के स्वरूप को हम सब पहचाने, समझे और उस गरिमा में ही हमारे जीवन की कुछ बिंदुओं पर हम विचार करें। इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सबसे मूल बिंदु यहाँ है जो बैनर पे जो लिखा हुआ था, संगठित हिंदू समर्थ भारत। हम जिस भारत की भूमि पर बैठे हैं, ये पावन भारत का भूमि का जो एक भाग है, ये साधारण नहीं है। संतों ने, महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने भारत की भूमि को जो शब्द दिए हैं, उस शब्दों के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप इतने महानुभाव यहाँ बैठे हैं, आपने कभी सुना है क्या अपने इतिहास में कि कभी कहीं लिखा हुआ है क्या कि अमेरिका माता, की इंग्लैंड माता, की यूरोप माता, की अफ्रीका माता? कभी सुना है? लेकिन भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। क्यों कहा जाता है? इस भारत को भारत माता का नाम देकर के ऋषियों ने गौरव प्रदान किया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सज्जनों, हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सर्वभूत हितेरता की भावना से भावित हमारी ऋषि परंपरा, हमारी ऋषियों की उदारता, ये भारत भूमि अर्पण, तर्पण, समर्पण और त्याग और तप की भावनाओं से आच्छादित रहने वाली ये पवित्र भारत की भूमि, जिसके जनमानस के हृदय में एक ही भाव सदा प्रतिष्ठित रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जहाँ सर्वे का हित की भावना हो, सबके मंगल की भावना हो, सबके उत्कर्ष की भावना हो, सबको बांट करके और सबको अर्पण करके, समर्पण करके और जो प्रसाद रूप में बसते हैं उसको स्वीकार करके अपने जीवन का निर्वाह करने वाले की परंपरा कोई है तो हमारी सनातन भारतवर्ष की परंपरा है। ये भारतवर्ष की परंपरा, यहाँ घृणा का, खंडनता का, विखंडनता का, बंटवारे का कोई निशान नहीं है। हम बचपन से गीत सुनते आए हैं, अपनी स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्रता दिवस पर हमेशा गाया जाता है। ये गीत हम गुनगुनाते रहते हैं कि जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर और किसी डगर पर कोई न ताला डाले, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, और ये भारत देश है मेरा। कहते नहीं कहते? इस भारत राष्ट्र की पहचान किसी राजनीतिक व्यक्तित्व से नहीं है। इस भारत राष्ट्र की पहचान किसी फिल्म एक्टर के द्वारा नहीं है। इस भारत राष्ट्र की पहचान व्यक्ति से नहीं, व्यक्तित्व से है। इस भारत राष्ट्र की पहचान सत्ता और संपत्ति से नहीं है। इस भारत राष्ट्र की पहचान संस्कार और संस्कृति की धारा से है। भारत माता की, इसको हम भूल चुके हैं। आज आप सोचिए, राजनीतिक स्वार्थ में पड़कर या किसी भी अनावश्यक स्वार्थ लोलुपता में फंस करके हम हमारी संस्कृति और सनातन परंपराओं को तार तार करने में पीछे नहीं हटते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस भारत का गौरव, इस भारत की अस्मिता, इस भारत की प्रभुता के कारण से इस भारत राष्ट्र को विश्व गुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? अच्छा, गुरु शब्द किसके आगे लगता है? यदि संपत्ति और वैभव के द्वारा यदि हमारी गणना होती तो विश्व सम्राट कहा जाता था, विश्व गुरु नहीं।
विश्व गुरु के पीछे, एक बहुत बड़ा गुरु शब्द के पीछे क्या तात्पर्य है कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में किसी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा कर दे, उस विचारधारा का नाम है गुरु तत्व। और ये भारत के पास है। भारत की व्यक्तित्व, भारत की विज्ञानशाला, भारत की कार्यशाला, भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार केवल भोग विलासिता की वस्तु तक सीमित नहीं है। हमारी पाश्चात्य संस्कृति, विदेशों की पाश्चात्य संस्कृति केवल खाने पीने, भोगने और संतति उत्पन्न करके और पशुता से भी नीचे निकृष्ट जीवन जीने तक ही समाप्त हो जाती है। मैं कई बार कहता हूं मंचों के ऊपर, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे शुरू होकर के गेट पे पूरी होती है और विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा प्रणाली ऐसे शुरू होकर के जेड पे पूरी होती है। ए मानी अज्ञानता और जेड मानी जेबरा, जेबरा यानी पशु, और हमारी कै मानी बोलिए ऐसे कैसे शुरू होती है और गे पे पूरी होते। गे मानी ज्ञानी, कर्म से लेकर के ज्ञान की ओर पूर्ण होती है। इसलिए गीता का सिद्धांत है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन सिद्धांत है गीता के। ये भारत की भूमि भोग योनि, भोग भूमि नहीं है, ये भारत की भूमि तो योग भूमि है। यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ के महापुरुष, यहाँ के जन जन के मानस में त्याग, तप, कर्म, वैराग्य और भक्ति का संसार निरंतर प्रवाहमान है। लेकिन हम हमारी गरिमा को भूल चुके हैं। इस भूली हुई गरिमा को वापिस जन जन के हृदय में हमारी हिंदू व्यवस्था की, हिंदू विचारधारा की प्रतिष्ठा हो, हमारी स्मृता का, हमारे बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हमारे हृदय में हो, इसी उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा, छोटी सी शिकायत तो करूंगा, मेरी शिकायत का अलग अर्थ मत निकाल लेना, लेकिन मेरा एक विचार ये कहता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम रखा जाता हो उसी उद्देश्य पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे संतों की एक मर्यादा रही है, धूली जैसो धन में जाके सूलिसो संसार सुख, भूल जैसे भाग देखे अंत जैसी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो संगमान, बड़ाई बिछोड़ी जैसी नागनी सुनारी है, अग्नि जैसो इंद्रलोक, विधि जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सीधी तो ठगारी है, वासना में कहूआ कि ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत तो ही वंदना हमारी है। हमारे यहाँ मान को जहर के समान, हमारे ऋषियों ने एक सूत्र दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदीयम कीर्तनियो सदा हरिहि। इस विचारधारा के सम्मान हम हैं, इसलिए हमारा सबसे बड़ा सम्मान एक ही विषय पे होता है, संतों का सबसे बड़ा सम्मान होता है संतों की बात को मान करके अपने जीवन में उतार लेना। आप भले राजा को मत मानो, संविधान को चाहे आप नकार दो, लेकिन संविधान की जो मूल धारा है उनको आप मान लो, तो आपको कोई दुनिया में सजा देने वाला पैदा नहीं हुआ। इसलिए मान सम्मान से दूर हट करके मूल्य हमारे जो बिंदु है, आज हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र के अंदर जो मर्यादाओं का अतिक्रमण हो रहा है, हमारी भौतिक उन्नति की दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े परमाणु बम का विकसित हो गए, लेकिन हमारी नैतिकता का जितना बड़ा पतन हुआ है उतना आजादी से पूर्व नहीं हुआ था। कितनी बड़ी नैतिकता हमारी गिर गई। एक वो समय था बेटा वृद्ध हो जाता था लेकिन माता पिता का भय सदा उसके हृदय में बना रहता था। आज उल्टी हो गई, माता पिता अपनी संतान से डरते हैं, वो अपने पुत्रों से पुत्रियों से डरते हैं कि पता नहीं कुछ कह दिए तो कुछ कर बैठेंगे। क्यों? हमारी शिक्षा का ये तो स्तर नहीं था, यह स्तर हमारी शिक्षा का नहीं था। हमारी शिक्षा तो विद्या ददाति विनयम विनयमिति पात्रता, विद्या विनम्रता की ओर ले जाती है, यहाँ विद्या तो उद्यमता की ओर जाने लग गई। इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा के स्तर पर तो हम बहुत बड़ी ऊंची बातें करते हैं, लेकिन संस्कारों के ऊपर हमारे ओर के बंटाधार हो गया। आज शिक्षा जगत में तो उत्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े महानगरों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन संस्कारों की ओर दृष्टि दे तो कोई कहने वाला नहीं है कि बेटा
प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु न वही माता, ऐसी संस्कृति हमारी रही है। ये शिक्षा बहुत कम सी मिल रही है। इसलिए मैं आप सभी से यहाँ बैठे सभी महान भाव से निवेदन करता हूँ, आप यदि हमारी संस्कृति संस्कार हमारी हिंदू राष्ट्र परंपरा को सदा क्षुण्ण बनाए रखने के लिए तत्पर हैं, यदि आपके भीतर भाव है तो सबसे पहला कार्य क्या करना है, हमारे भीतर से एक तरह से घृणात्मक जो भेदभाव है उसको मिटा करके हम एक जाजीब पर बैठे हैं, एक स्थान पर हम बैठे। क्योंकि हमारी परंपराएं क्या रही हैं, ये तो कुछ लोभी स्वार्थी लोगों ने समाज के भीतर वर्गीकरण का और जाति का जहर घोल करके सबको विघटन की ओर ले गए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजा हरिश्चंद्र की वो इतिहास, जो काशी में राजा हरिश्चंद्र जब बिकने गए थे, तो आज उसी घाट पर राजा हरिश्चंद्र नाम का जो घाट है, जहां मिहिर घाट जिसको कहते हैं, वहां एक आज की बात हम जिसको अंत्यज कहा जाता है, एक शमशान भूमि का कर लेने वाले व्यक्ति ने स्वर्ण मुद्राओं पे राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। ये हमारा इतिहास रहा है। कौन कहता है कि हमने हमारी जातियों में बच करके हमने हमारे छोटे भाइयों का शोषण किया? नहीं, एक वो भारत राष्ट्र था, एक समय वो था कि हमारा चतुर्थ वर्ण भी एक इतना विशाल सक्षम था कि एक चक्रवर्ती सम्राट को खरीदने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन हम लोग उसको भूल गए। क्यों? क्योंकि हमको केवल दो ही चीज दिखती है, खाना, कमाना और भोगना। इससे ज्यादा हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूं कि बंटना ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी जाति के नाम पर मत बटो, धर्म के नाम पर मत बटो, संप्रदाय के नाम पर मत बटो, वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम पर मत बटो। ये हमारे लिए आगे चल करके हमारा बटना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कटना और मिटने की भूमिका तैयार कर देगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियां यदि कटने और मिटने से बचाना चाहते हो तो एक परंपरा के हम सवाक हैं। और मैं आपसे छोटा सा सूत्र देकर के वाणी को थोड़ा विश्राम की ओर ले जाता हूं। गीता का सिद्धांत, गीता के चौथे अध्याय में भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं, मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये जीव सनातन से मेरा अंश है। और रामचरितमानस की चौपाई में तुलसीदास जी भी निवेदन कर रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वरूप से प्रत्येक सनातन परंपरा में जन्म लेने वाला मानव वर्ग एक परंपरा का है, एक जाति का है, एक विचारधारा का है। ये हम बांट करके और जहर घोलने का काम जो किसी कारण से हो रहा है, इसको हम सब दूर करें। मेरा ये निवेदन है आप सभी से, क्योंकि हम दूर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खतरा होगा। और ध्यान देना, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है संगठन। क्या है? संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है हमारी एकता। हमारी एकता अखंडता का स्वरूप सदा विधर्मियों की छाती पर मूंग दलने वाला हो, न कि हम खट बढ़ करके चले जाएं। आज अपने हिंदू परंपरा में भी अनेक प्रकार की संप्रदाय, पंथ, मजहब, विचारधारा हो गई और उसका दुष्परिणाम यह है कि हमारी अलग अलग की सारी विचारधारा बन गई। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, हमारी नैतिकता कितनी नीचे गिर गई इस विघटन के कारण से। फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट पे 500 फॉलोअर मिल जाते हैं, लेकिन पता चलता है सगे भाई से ही बोलचाल बंद है। इस बातों से क्या लाभ होगा बताओ? इसलिए हम जिस देश की, जिस राष्ट्र की, जिस परिवार की, जिस समाज की संस्कृति और संस्कार मिट करके खंडन हो जाता है, उस परिवार, उस समाज, उस राष्ट्र को मिटते देर नहीं लगती। क्योंकि जिस व्यक्ति का संगठन विघटन हो गया वो मिट जाएगा। हमारे वीर जवानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देशभक्तों ने कितना परिश्रम करके हमारी इस संस्कृति और संस्कारों का रक्षण किया। लेकिन हम विचार करें, आप और हम सब कितना उसका रक्षण कर रहे हैं। अरे सबसे पहले हमारी वैदिक सनातन हिंदू परंपरा को अपने जीवन पर धारण करो, और जीवन से धारण करके परिवार पर लागू करो, और परिवार से लागू करके समाज पर लागू करो, और समाज पर जब लागू हो जाती है तो पूरे राष्ट्र में लागू हो जाती है। इसलिए अपने घर में गीता, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रखो।
और जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो गांव में ताश पत्ती खेल करके अमूल्य जीवन को नष्ट करके और अपने आप को शाम को छाती पीट करके घर चले जाते हैं, उनसे मेरा कहना है कि भैया ये ताश पत्ती खेलना तो कम से कम बंद कर दो। और जब तुम घर के मुखिया कहलाते हो, वृद्ध कहलाते हो, तो वृद्ध का जीवन, वृद्ध का व्यक्तित्व क्या होना चाहिए कि हमारी परिवार की संस्कृति और संस्कार का रक्षण होना चाहिए। इसलिए घर पे जब बच्चे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ करके आए तो दादा और दादी कहें कि बेटा आधे घंटे के लिए हमारे पास बैठो, हमको गीता का श्लोक सिखाओ, रामायण की चौपाई हमको पढ़ाओ। उससे क्या होगा? उसे एक छोटी सी बात मैं कहकर के विश्राम देता हूँ। उसे एक ही काम होगा, रामायण आपके घर में यदि चालू हो गई तो मर्यादाओं का सूत्र वहां लागू हो जाएगा, और गीता घर में चालू हो गई तो जीवन जीने की शैली आपके जीवन में आ जाएगी। और नहीं तो काशी की वो घटना याद आती है कि एक वृद्ध जन रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ट्रेन आने में देरी थी और वो वहां रामायण का गुटखा लेकर के उसमें पाठ कर रहा था। तो एक युवक युवती, नया ब्याह हुआ, वो घूमने के लिए गए, संयोग से उसी स्टेशन पर उसी सीट पर वो दोनों आके बैठ गए। उस बाबा ने कहा, सज्जन वृद्ध जन ने कहा कि बेटा तुम कहाँ से हो? बोले महाराज हम राजस्थान से हैं। तो यहाँ क्यों आए? बोले हमारा नया ब्याह हुआ है, हम थोड़ा घूमने के लिए काशी आए थे, वापिस गाँव जा रहे हैं। तो महाराज ने कहा, उस वृद्ध ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, आप तो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर गए हो, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप नित्य दोनों मिलकर के रामायण का पाठ किया करो। तो उस बालक ने कहा, उस युवक ने कहा कि बाबा ये सब फालतू बातें, ये रामायण का पाठ का हमको क्या लेना देना? हम तो अभी जवानी है, पूरा मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब हम पढ़ लेंगे गीता। अब महाराज वो बेचारे बंद चुप हो गए, क्या बोले। इतने में आई ट्रेन आई, तो जब लोग भीड़ में चढ़ने लगे, भगने लगे, तो हुआ क्या कि जल्दीबाजी में भाई साहब तो चढ़ गए, वो पत्नी जी रह गई पीछे रह गई। तो दौड़ रहे, रुको मेरी पत्नी रह गई। चैन खींची, टीटी आया, उसने जुर्माना लगाया, 2-4 सुना दी कि आप काहे के पति हो, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकते। उसको बेचारी को पीछे छोड़ दिया। अरे क्या मर्दानगी आपने, आप हमारे समय का ट्रेन का समय खराब कर दिया। उसी डिब्बे में संयोग से उसी बूढ़े बाबा के पास उनकी सीट आ गई। वो बाबा ने कहा, बेटा चालान कटवा लिया, मान मर्दन भी करवा लिया, यदि रामायण पढ़ी होती तो ये गलती नहीं करता। बोले क्यों, ऐसा क्या है रामायण में? तो कहा, रामायण का वो प्रश्न उठाओ, जब भगवान वनवास गए थे तो जब केवट की नाच चढ़ना हुआ था तब पहले माँ जानकी को चढ़ाया और पीछे राम जी चढ़े। ये मर्यादा दाम्पत्य जीवन की। जय श्री राम। इसलिए जब हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ में हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का शिक्षण ले लेंगे, उस दिन वो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित होंगे। और नहीं दी आप लोगों ने शिक्षा संस्कारों की नहीं दी तो पढ़ लिख करके नौकरी लगेंगे, बड़े बड़े महानगरों में जाकर के विलासिता भोगेंगे, और बुढ़ापे के समय अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा करके अपनी नैतिकता की दृष्टि से पतन कर देंगे। आज भारत देश की भूमि, ये भारत राष्ट्र की भूमि, जहाँ अतिथि देवो भवे, मातृ पितृ देवो भवे, यहाँ सदगुरु आचार्य देवो भव की परंपरा से हम हमेशा भावित रहते हैं। उस पवित्र मातृ पितृ देवो भव की भारत की भूमि पर 18,000 वृद्धाश्रम रजिस्टर्ड है। ये भारत के मस्तक पर कितना बड़ा कलंक है, विचार कीजिए आप। क्यों? बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम के लिए क्या? लेकिन बचपन से एक ही बात सिखाई हम लोगों ने कि पढ़ ले लिख ले नौकरी लाग जा। उनको ये नहीं सिखाया कि शिक्षा के साथ साथ में आपके दायित्व का भी बोध आपको होना चाहिए कि वृद्ध के समय जब बुढ़ापा आए तो माता पिता की सहारा बने, उनकी सेवा, उनका संरक्षण, उनकी शुश्रूषा, उनकी ध्यान उनका रखें। और नहीं तो स्थिति ये है कि माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, बेटे को विदेश से 1 साल बाद पता चलता है, वो जब घर आता है तो कंकाल पड़ा हुआ मिलता है। ये स्थिति क्यों हुई? ये स्थिति इसलिए हुई कि हमने हमारे संस्कारों को त्याग कर दिया। एक दिन साल में आ जाता है मदर्स डे, फादर्स डे, उस दिन माता पिता हैप्पी मम्मी और हैप्पी पापा। अरे वारे भाई वाह, वारे तुम्हारी पढ़ाई, माँ को तो मम्मी बना दिया, पिता को डैड बना दिया, और अब जाकर के ऐसी संस्कारों का बंटाधार कर दिया कि हमारी माँ ने रह करके मम्मी बन गई। मम्मी किसको कहते हैं बताओ? माताओं तुम बड़ी कोड से कहलाती हो ना, छड़ा कहीं माँ करे, मम्मी कहे। मम्मी किसके कहते हैं? मिस्र के पिरामिड में रखे
जीती जीती क्यों मर जाती हो? हाँ, साधु में खरी खरी कहते हो। कम से कम आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में हमारी सनातन हिंदू परंपराओं का आदर करो। यदि आपको कहीं अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता हो तो वहां बोलो, कोई नहीं है। नौकरी के जगह वहां कहीं इंटरव्यू में बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन घर के दरवाजे पर प्रवेश होते ही मम्मी ने कहती है माँ शब्द उच्चारण होना चाहिए, पिता शब्द उच्चारण होना चाहिए, वहां दादा और दादी का शब्द उच्चारण होना चाहिए। पिता को तो डैड बना दिया, डैड मानी गए। क्यों? अरे आप लोग खुद सिखाती हो बेटा अंग्रेजी में बात करो। क्यों अंग्रेजी में? क्यों संस्कृत में बात करना नहीं सिखा सकती? संस्कृत तो फिर देव भाषा है, संस्कृत में बात करना सिखाओ, हिंदी में बात करना सिखाओ, हमारी देहाती पारंपरिक भाषा में बात करना सिखाओ। आजकल जन्मते 5-1.5 साल के बच्चों के हाथ में चाकू दे देती है, चाकू देती है ना, ले बेटा केक काटो, केक। अब वो केक काटेगा, फिर बड़ा होकर के किसी का गला किसी को लूटेगा, और जब डांटोगे तो तुम्हारा गला काटेगा, क्योंकि बचपन से संस्कार दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बर्थडे मनाना, केक काट करके अपने जन्मदिन मनाने की परंपरा हमारी नहीं है। ये दीपक बुझाना और केक काट करके एक दूसरे के मुंह पर लिपापोती कर देना, ये हमारी परंपरा नहीं है। यदि आपको जन्मदिन मनाना हो तो मैं तरीका देता हूं आपको। जन्मदिन मनाना हो, यदि 5 साल का आपका बच्चा हो गया तो दीपक में, थाली में 5 दीपक सजाओ। 5 दीपक सजा करके उस बच्चे से कहो बेटा पहले दादा दादी की आरती करो, फिर माता पिता की आरती करो, और प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करो। क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट कुछ दिन तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अपने से बड़ों के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद पूरे जीवन का रक्षा कवच बनकर के हमारे साथ रहेगा। ये सिखाओ उनको। और हमारी परंपरा क्या कहती है? अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतो विषय विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे ऋषि परंपरा, हमारे विप्रजन यहाँ बैठे हैं, संत यहाँ बैठे हैं। हमारे यहाँ दीपक तब बुझाया जाता है जब जीवन में कोई अमंगलिक कार्य होता है, तब दीपक बुझाया जाता है। और हमारे यहाँ तो मोमबत्तियां बुझाते हैं फू फू करके। बताओ, अरे दीपक जलाओगे, दीपक बुझाओ। किसके धारा में चल पड़े आप? लोग कहते हैं धारा में बहना पड़ता है, धारा में बहना पड़ता है। धारा में तो मुर्दे बहते हैं, जिंदा व्यक्ति तो धारा को चिर करके निकलता, मुर्दे नहीं है हम सनातनी मुर्दे नहीं है। हमारी भावनाएं भारत के विश्व के सर्वोत्कट पटल पर रहने वाली हमारी विचारधारा है। इसलिए धारा में मत बहो, विचारधारा में बहो, सनातन विचारधारा में बहो। सुबह सुबह उठते ही हमारी परंपरा क्या कहती है कि जो माँ अपने बच्चे या अपने पुत्र या अपनी पुत्री को उठते ही उसका मस्तक सूंघती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। और जब वो बालक उठ करके अपने बड़ों को प्रणाम करता है तो उसकी आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजों की वृद्धि होती है। लेकिन ये तो हम भूल गए। फिर दूसरी बात, हमारी पंचदेव उपासना हम भूल गए, हमारे हिंदू परंपरा के चिन्ह हम भूल गए। यहाँ इतने हिंदू बैठे हो, आप सब हिंदू ही हो ना, सनातनी हो ना? मैं आपसे पूछता हूँ कितने के मस्तक पर तिलक है? कितने के मस्तक पर शिखा है? कितने लोगों के कमर में धोतियां हैं? मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप किसी परंपरा के समाग हैं तो परंपरा का चिन्ह आपके द्वारा शोभित होना चाहिए, आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए, शिखा होना चाहिए। ये चोटी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जिस बालक के बचपन से ही मस्तक पर शिखा है, मैं इस मंच से प्रमाणिकता से कह रहा हूं, जिस बालक के सिर पर शिखा है उसकी कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती, वो कभी डिप्रेशन में जाकर के गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं होता। ये हमारी ऋषियों की परंपरा रही है। मंदिरों में जाओ, ये मंदिर, मठ मंदिर केवल एक साल में एक बार भोग लगाने के लिए नहीं है। ये संत यहाँ, जिन संतों की माताओं ने संतों को, समाज को सौंपा है, केवल ये भेंट दक्षिणा और चिलम पी करके अपने समय को वेस्ट करने के लिए साधु नहीं होते। साधु समाज के आदर्श होते हैं, उनके पास जाकर के बैठो। क्योंकि मैं आपसे एक निवेदन करके, मैं 2 मिनट थोड़ा ले रहा हूँ, समय का अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि अपने बच्चे के जीवन का संग और सलाहकार विशेष होना चाहिए।
ध्यान दे रहे हो? समझ में आ रही क्या? अपने बच्चे के जीवन का, उसके जीवन का संग और सलाहकार पर हमेशा ध्यान रखो कि आपके बच्चे का संग कैसे व्यक्तित्व से है और वो सलाह कैसे व्यक्ति से ले रहा है, क्योंकि संग और सलाह की बहुत बड़ी प्रधानता है। कौरवों का सलाहकार था भगवान श्री कृष्ण, कौरवों के सलाहकार थे श्री शकुनी और पांडवों के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। सलाहकार का प्रभाव ये रहा कि पांचों पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ और कौरवों का कोई नाम निशान नहीं बचा। ये सलाह और संग का प्रभाव है। इसलिए संग और सलाह, संस्कृति, संस्कार, हमारी शिक्षा ये हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए संस्कारों पे ध्यान दो, संस्कृति पर ध्यान दो। सुबह जल्दी उठना बच्चों को सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ। कुछ बातें मैं आपसे कहूं, आजकल आप लोग जो प्रणाम करते हो ना, इस प्रणाम में इतनी भयंकर विकृति आई है। मैं आपको कहूं, आपको बुरा न लगे तो इसलिए कह दूं, आजकल एक हाथ से प्रणाम करने की परंपरा चल गई, ऐसे दूर से ही चल गई ना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक हाथ से किया हुआ प्रणाम पुण्य को नाश करता है। पहले के समय में एक हाथ से जल नहीं पिलाते थे किसी को, इसलिए हमारे देव उपासना, प्रणाम हमारी उपासना का हिस्सा है। इसलिए अपने बड़ों को जब प्रणाम करो तो दोनों हाथों से सिर झुका करके प्रणाम करने की परंपरा हमारे बच्चों के हृदय में बैठा हुआ है। माता पिता केवल माता पिता ही नहीं होते जन्म देने वाले, माता पिता अपने संतान के प्रथम गुरु भी होते हैं। और गुरु वो होता है जो अपने संतान को व्यक्तित्व की शिक्षा दे दे, मर्यादाओं की शिक्षा दे दे, संस्कारों की शिक्षा दे दे, संस्कृति की शिक्षा दे दे, और उसके भीतर कूट कूट करके भर भर के सद्गुण सदाचार की, चरित्र की शिक्षा दे करके उसको परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाते, तभी तो अपना मातृत्व सफल होगा और जब तभी अपना पितृत्व सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को श्री हरि मां भारती के चरणों में अर्पण करके आप सभी को पुनः सादर शरणम। बोले भारत माता की, भारत माता की, हिंदू सनातन धर्म परंपरा की, भारत के समस्त ऋषि मुनियों की। पुनः श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ध्वज को प्रणाम, उनके समस्त कार्यकर्ताओं को प्रणाम, उनकी परंपरा को प्रणाम, और आप सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से प्रभु को प्रणाम करके मंच को मैं माइक सौंपता हूँ। जय सिया राम। हमारे सभी आए हुए माता बहनों और नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों की ओर से महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। समय की बाध्यता के कारण महाराज श्री का जो संबोधन प्रवचन है वो कुछ सीमित रखे हैं।